एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 4 है हमारे पास। फैक्टराइज तो जैसे ही करनी है हमने 2x² + 7x + 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम बुक में एग्जांपल नंबर है हमारे पास 7, तो हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है फैक्टराइज 2x² + 17x + 26। स्टेप 1 में क्या करना है, सारे क्वेश्चन सेम होंगे, इसलिए आज से जस्ट वैल्यू चेंज होंगी। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x² विद कांस्टेंट टर्म। इस जो कोफिशिएंट x कोफिशिएंट उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि इसके साथ लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि 2 यहाँ पे 2 × 26 = 52। स्टेप नंबर 2, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 52। जो 52 के फैक्टर बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। 1 52, 2 26, 4 13 52 होता है, ठीक है। तो अब हमने इसको माइनस में कर देना है। -1 -52 -2 -26 -4 -13। रिमेंबर, याद रखिएगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन में, जिस जुमले में हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। बात समझ आ रही है। उसके बाद हमने स्टेप 3 में सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल मिडिल टर्म 17, ठीक है। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म थी वो 17 थी, तो हमने फैक्टर को सम करने हैं। 1 + 52 53 बनते हैं, 2 + 26 क्या बनता है, 28 बनते हैं, 4 + 13 क्या बनते हैं, 17 बनते हैं। इस तरह अगर हम इसको माइनस करवाएं, -1 -52 -53 आता है, -2 -26 = -28, लेकिन -4 -13 = -17 आ गया। स्टेप नंबर 4, चेंज द मिडिल टर्म एंड गिवन एक्सप्रेशन। जो आपने मिडिल टर्म बनाई थी उसको हमने चेंज करना है। 2x² + 17x + 26 था, तो हमने इसको लिख दिया 2x² + 4x + 13 + 26, यानी कि 4 + 13 17 होता है और 4 13 are 52 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। इन 2 टर्म्स में हमने कॉमन लिया 2x, x + 2 + इनमें से कॉमन 13 लिया, x + 2। अगेन वी टेक कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स, इनमें से एक ये कॉमन और एक ये कॉमन है, कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहेगा 2x + 13। तो सेम काम अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट नंबर 1, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। तो हमने पहली और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6, 2 × 3 = 6। अब हमने मिडिल टर्म को इस तरह तोड़ना है कि हमारे पास अगर उसको जमा या माइनस करवाएं तो 7 बने, और अगर उसको मल्टीप्लाई करवाएं दो फैक्टर्स को तो क्या बने, हमारे पास 6 बने। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अगर हम उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जमा या माइनस करवाएं तो 7 बने, और मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बने, 6 बने। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है 6 1s are 6, तो 6 + 1 क्या होता है, 7। तो हम इसका फैक्टर मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। 2x² + 6x + x + 3। बात समझ आ रही? तो यहाँ से अब इन 2 टर्म्स में कॉमन लें तो आ जाएगा 2x × x कॉमन आ गया, 2 3s are 6, x² कॉमन आ गया, +1 कॉमन लिया तो x + 3, इनमें से x + 3 कॉमन, x + 3, बाकी क्या 2x यहाँ पे आ गया और प्लस क्या आ गया, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2, 2x² + 11x + 15, 2x² + 11x + 15। So dear students, 15 2s are 30 and 6 5s are 30 and 6 + 5 11, 2x² + 6x + 5x + 15, ठीक है। 6 + 5 11 होता है और 6 5s are 30 होता है। हमने इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ गया, इन 2 टर्म से कॉमन आ गया 2x, यहाँ पे रह गया x + 3 + 5 कॉमन एंड x + 5 3s are 15। तो ये आ गया x + 3 × 2x + 5, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4x² + 13x + 3, 4x² + 13x + 3, 4x² + 4 3s are 12, 4 3s are 12। अब हमने ऐसे नंबर चूज़ करना है दो कि हमें जमा करें तो 13 बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 12 बने। तो हम लेते हैं 12x + x + 3, ठीक है। 12 + 1 13 एंड 12 1s are 12, 3 4 12 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास
4x, यहाँ पे आ गया x प्लस 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 कामन x प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 3 कामन, तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 1, ठीक है। पार्ट नंबर 4, 3 2 ज़ा 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, 3x स्क्वायर प्लस, हमने ऐसे नंबर चूज़ करना है कि जमा करें तो 5 बने, जमा या माइनस करें, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, ऐसे हमारे पास 6 बने। तो 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2 5 एंड 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 2, 3x कामन, x प्लस 1 प्लस 2 कामन एंड x प्लस 1, तो यहाँ से हमने x प्लस 1 कामन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2 बाकी बच गया, ठीक है। 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। अब हमने ऐसा नंबर चूज़ करना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 11 बने, जमा या माइनस करवाएं, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने हमारे पास 18 बने, तो 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है। तो 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, 3y कामन, 3y कामन, y माइनस 3 एंड माइनस 2 कामन, y माइनस 3, 2 3 ज़ा 6, y माइनस 3 कामन एंड 3y माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, 2y कामन, y माइनस 2 एंड माइनस 1 कामन एंड y माइनस 2, 2y माइनस 1 एंड y माइनस 2 हमने कामन ले लिया था, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, देन 6 4 ज़ा 24 एंड 8 प्लस 3 11, 8 3 ज़ा 24 होता है, ठीक है। 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6, यहाँ से 4z कामन, z माइनस 2 माइनस 3 कामन, z माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, तो z माइनस 2 कामन एंड बाकी रह गया 4z माइनस 3, ठीक है। पार्ट नंबर 8, रेस्ट में थोड़ा इसको सही कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, देन 6 3 ज़ा 18, माइनस का 18 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 18 एंड दरम्यान में क्या है 7 है, तो हमने ऐसे नंबर चूज़ करना है जिसको जमा माइनस करवाएं तो 7 बने, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, माइनस 8 बने, माइनस 18 बने। तो ये आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x प्लस 9x माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस आना है, माइनस 2x प्लस 9x प्लस 6, 9 माइनस 2 7 होता है, ठीक है। माइनस x कामन, ये आ जाएगा 3x माइनस 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 प्लस 2 प्लस यहाँ से 3 कामन, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, दोनों कामन हो गए, ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 2 कामन, यहाँ पे आगे बाकी माइनस x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 जो कि आज हमारी कंप्लीट हुई। तो डियर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।